भाजपा सरकार है, सच बोलना मना है। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत के माध्यम से सरकार पे तंज कसा था। कोरोना से लेकर बेरोजगारी सभी मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की थी। अभी हाल में ही दीक्षित परिवार, कानपुर में दीक्षित परिवार के ऊपर जो बुलडोजर चला, जिसमें मां और बेटी की जान गई, उस पर उन्होंने एक गीत के माध्यम से सरकार को संदेश दिया। लेकिन सरकार द्वारा एक नोटिस भेजी गई कि नेहा सिंह राठौर के इस गीत से समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज इसी संबंध में मैं बात करूंगा। यहाँ बार एसोसिएशन के कुछ वकील हैं, उन वकीलों से चर्चा करूंगा कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता दी है बात करने की, अपनी बात रखने की, क्या वो आज वो समय पे रख पा रहा है कि नहीं, इस सरकार में से बात करेंगे। सबसे पहले सुल्तान जी हैं। सुल्तान जी, ये बताइएगा कि सरकार कहती है संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, कानून का राज जिंदा है, तो फिर किस तरह की, क्योंकि नेहा सिंह राठौर को एक उनके घर पे महुआ थाना स्थित उनका घर है और नोएडा में इस समय है, नोएडा में भी दो जगह नोटिस उन्हें तामील करवाई गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है। जैसे पहले मुगलों ने तानाशाही किया है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में शासन किया है, वैसे जो भाजपा सरकार है वो संविधान को तो धीरे धीरे ख़त्म करना चाहती है। आप देख रहे होंगे एक दूसरे का हक अधिकार छीना जा रहा है। शायर समाज का आईना होता है। ये तो जैसे एक लोक कवि होता है, एक सरकारी कवि होता है। सरकारी कवियों को तमगा मिल रहा है, लोक कवियों को नोटिस मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं शायर समाज का आईना होता है। इन्होंने समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो सरकार द्वारा किए गए दबाव को अपना स्थापित कर रहे हैं, तानाशाही रवैया स्थापित कर रहे हैं, उनकी आंख में गड़ने लगे हैं। क्योंकि जो शायर है वो आईना होता है। इन्होंने जो आईना है, इन्होंने दिखा दिया दाग चेहरे का सरकार का, तो इन्होंने नोटिस जारी की है। और मैं सरकार से कहूँगा, बाबा जी, ये जो पत्रकार हैं, पत्रकार को आप FIR कर देते हैं, लोग गायिका को नोटिस भेज देते हैं, एक्टिविस्टों को जेल भेज देते हैं। करना क्या चाहते हैं? संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं? संविधान को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। संविधान जो है बड़ी देश की आज़ादी जो है, हमारे महापुरुषों ने कैसे लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया है और आप फिर उसी में ला रहे हैं। मैं कहूँगा सबसे पहले तो जो कानपुर में जो घटना घटी है उनके लिए मैं कंडोलेंस और सांत्वना प्रकट करूँगा उनके परिवार के लिए, और यूपी सरकार से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे और जो भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, उनको ख़त्म ना करें। जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर कितना है? क्योंकि कानून जो अपना काम करेगी, क्या सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी कि अदालत भी करेगी? अदालत को अपना काम बखूबी करना चाहिए और कोर्ट अपना काम कर भी रही है। लेकिन कहीं कहीं टकराव होता है, हमारे विचारों में टकराव हो जाता है, हमारी समझने और बोलने की क्षमता में अंतर आ जाता है। जो हम लिखते हैं उसका हर व्यक्ति अपना अपना अर्थ निकाल लेता है, चाहे जो भी हुआ। जैसे मैंने कुछ लिखा तो आपने उसको समझा नहीं, आपने उसको पढ़ने और व्यक्त करने का आपका तरीका दूसरा हो गया। मैंने कुछ और कहा, जैसे मैं कुछ कहने जा रही हूँ, अब आप इसको अपने तरीके से ही व्यक्त करेंगे। तो नेहा सिंह ने जो गाने के माध्यम से कहा बाबा का बुलडोजर है, रौंदत, जिस तरह सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का। संविधान में सबको स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, बोलने की, हंसने की, चलने की, नाचने गाने की। नाच गा सभी रहे हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर अपनी बात को व्यक्त करती हैं खुले तौर पे। और एक महिला होने के नाते वैसे भी ट्रिगर पे इंसान रहता है, क्योंकि जब महिला चलती है, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं चलती हूँ तो कोर्ट वाले परिसर में तो लोग एक सर से पाँव तक आपको देखते हैं, ये चलती कैसे हैं, लिखती कैसे हैं, बोलती कैसे हैं, हंसती कैसे हैं। तो बजाय इसके महिलाएं अगर आ रही हैं आगे, तो आप सपोर्ट कीजिए उनसे। जो बहुत से ऐसे जो गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, जो अश्लीलता परोस रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं जारी होती, उनको तमगाए दिया जाता है, निरहु गुरहु को सांसद बना दिया जाता है। लेकिन जो समाज की हक की, हुकूक की बात करता है, उनको नोटिस भेजी जा रही है। एक आपने देखा होगा अजय कुमार टेनी ने, उनका लड़का जो है, जो आरोपी, हत्या का आरोपी है, उनके जब अजय कुमार से पूछा जाता है टेनी से, तो वो बदतमीजी एक पत्रकार से करता है। कुछ पत्रकार मध्य प्रदेश के होते हैं जो कुछ सरकार की आलोचना कर देते हैं, तो उनके कपड़े उतरवाकर थाने में बैठाया जाता है। एक मामला नमक रोटी का दिखाया गया था, जो कीड़े पड़े थे उस मिर्जापुर का, उनके ऊपर FIR कर दिया जाता है। वो क्या नाम है बेचारा, वो कैंसर से पीड़ित है, शायद इस दुनिया में नहीं है, उसकी कोई सरकार, क्योंकि लोक गायिका जो होती है, लोक गायक जो है, वो सरकार की आलोचना करेगा, और जो सरकारी कवि हैं वो तो सरकार की वाह करेंगे। एक ज़माना था कि रामधारी सिंह दिनकर और नेहरू जी एक संसद की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, तो नेहरू जी का पैर फिसला और क्या नाम है, दिनकर जी उनको संभाल लिए। तो नेहरू जी ने कहा, शुक्रिया, आपने मेरे कदम संभाले। तो दिनकर जी ने कहा कि ये लोग जब जब सत्य के पांव डगमगाएंगे, तो ये शायर और साहित्य
सरकार को आईना दिखाती रहेगी। तो आज है नेहा सिंह राठौर जो है वो समाज की बात कर रही है, समाज में जो कुरीतियाँ फैली है, समाज में सरकार का जो दबाव स्थापित करना चाह रहे हैं उन पर वो अपना वक्तव्य और अपने गीत के माध्यम से बता रही हैं, तो सरकार की आंखों में गड़ रही है। सरकार द्वारा जो नेहा सिंह राठौर को भेजा गया, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे, बताएं। नेहा सिंह राठौर को जो नोटिस भेजी गई, उनके गीत को सुनकर सरकार ने कहा है कि तनाव हो रही है। इस गीत पे उन्होंने बुलडोजर पर लिखा है कि बुलडोजर ने जैसे कानपुर में माँ बेटी की जान ले ली। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, जो भी सरकार ने किया है बहुत गलत काम किया है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत गलत काम किया है। अगर वो किसी गरीब का मढ़ा या छप्पर उजाड़ रहे हैं तो अमीरों को उजाड़िए ना, जो नाजायज़ तरीके से बनाए हैं घर। वो तो बेचारी गरीब थी और दोनों को हत्या हुआ, एसडीएम ने ललकारा, नेकपाल ने माचिस मारा। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये गलत है। तो सरकार ने जो नोटिस भेजा ये कितना सही है? नेहा सिंह राठौर ने, उन्होंने गीत के माध्यम से जो बताया कि सरकार, वर्तमान सरकार इस तरह के काम कर रही है, तो कितना सही है ये? एकदम सही उन्होंने कहा। नेहा सिंह ने जो कहा एकदम सही कहा। सरकार ने नोटिस भेज के क्या किया? अरे सरकार तो नोटिस भेजती है, ऐसे भेजती रहेगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? गरीबों को परेशान कर रही है बस।